नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस हफ्ते की दो बड़ी फिल्में लगी हैं। एक तो लगी है गेम चेंजर, जिसमें रामचरण प्रमुख हीरो हैं और ये फिल्म मूलतः तेलुगु की फिल्म है। और दूसरी फिल्म है जो बहुत चर्चा में है, बहुत एक साल से उसके विज्ञापन आ रहे थे, वो फिल्म है सोनू सूद की फतेह। दरअसल सोनू सूद सोशल वर्क करते करते और फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाते निभाते शायद तंग आ गए होंगे। उन्हें डायरेक्टर बनना था तो वे डायरेक्टर बन गए। फिर उनको मेन हीरो बनना था तो वे इस फिल्म के मेन हीरो भी हैं। फिर उनको फिल्म की कहानी का लेखक बनना था तो उन्होंने इस फिल्म की कहानी भी लिखी। यानी ये फिल्म पूरी तरह सोनू सूद की फिल्म है, उनकी लिखी हुई, अभिनय की हुई और निर्देशित की हुई। तो वे तो तीनों चीजें बन गए, पर दर्शकों को क्या बनना था? दर्शकों को निश्चित ही उल्लू का पट्टा तो नहीं बनना था, तो वे नहीं बने। सोनू सूद ने कोरोना काल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, सोशल मीडिया से जुड़े रहे, हजारों लोगों की उन्होंने मदद की, उन पर उपकार किया, लेकिन कभी उन्होंने ये ट्वीट नहीं किया कि भैया मैं आपकी मदद कर रहा हूं, अब मेरी फिल्म आएगी तो अपने पैसे से फिल्म का टिकट खरीद देना और कर्ज उतार देना। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। ये उनकी महानता कही जा सकती है। उनकी फिल्म जिस दिन रिलीज हुई उसी दिन रामचरण की गेम चेंजर रिलीज हुई, जिसमें रामचरण ने डबल रोल किया है और ये तेलुगु के सुपरस्टार हैं। जहां गेम चेंजर महंगे टिकटों में, महंगे दाम में बेची गई उसके टिकट, वहीं फतेह के टिकट कम दामों में बेचे गए, यानी केवल 99 रुपए में पहले दिन। इसमें कोई दो मत नहीं कि सोनू सूद हैंडसम है, 51 की उम्र में भी उनमें जोश 25 साल के नौजवानों जैसा है। उनकी खुद की ब्रांडिंग बड़ी जबरदस्त है। वे लोग रियल लाइफ हीरो हैं, लेकिन फिर भी रील के हीरो यानी सिनेमा के पर्दे के हीरो बनने की ललक किसको नहीं होती। अब सोनू सूद फतेह सिंह बने या नत्थे सिंह, सोना तो सोना ही होता है। यानी सोनू सूद की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है फतेह। इसके पहले उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की थी और ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है। साल भर से इसके विज्ञापन चले आ रहे थे, ट्रेलर चला आ रहा था, लेट होती गई और अब जाकर आई है जब दर्शक एनिमल और पुष्पा 2 जैसी भयानक हिंसक फिल्में देख चुके हैं। फतेह में भी एक्शन है, लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि सोनू सूद ने हिंसा की अति नहीं दिखाई। एक्शन फिल्म में खून खच्चर मार काट दिखाना मजबूरी होता है। इसमें हिंसा के सीन दिखाने में सोनू सूद ने एक डायरेक्टर के नाते बड़ी एहतियात बरती। एक सीन है इस फिल्म में जिसमें किसी कैरेक्टर को मारने का सीन दिखाया जाता है। खून भरा दृश्य था, लेकिन अगले ही क्षण दृश्य बदलता है और एक प्लेट में केचप निकालते हुए एक व्यक्ति दिखता है। यानी लाल रंग की जगह लाल रंग दिखाया गया, लेकिन खून दिखाने से बचा गया। ऐसे ही एक और दृश्य है, उसमें कोई व्यक्ति दर्द के मारे चीख रहा है, लेकिन चीख दिखाने के बजाय उन्होंने तेज हॉर्न की आवाज सिनेमा के पर्दे पे दिखाई है। इस तरह उन्होंने अपने हिंसा के दृश्यों को मैनिपुलेट किया। एक और सीन है जिसमें एक पात्र बहुत निराश है, हताश है, जिंदगी से वो हार बैठा है और वो पात्र, वो कैरेक्टर एक कमरे में जाता है, दरवाजा बाहर से बंद कर लेता है और कुछ देर बाद लोग उसके कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं और फुसफुसाने लगते हैं। सोनू सूद दूर से उस दृश्य को देखते हैं। यानी अंदर से, कमरे के अंदर क्या हुआ इस बात को फिल्म में दिखाया नहीं गया, क्योंकि वो शायद मर्मांतक होता, लोगों को पसंद नहीं आता, तो उन्होंने वो सीन नहीं दिखाया गया। मुझे याद आता है फिल्म एक दूजे के लिए का वो आखिरी सीन। उस फिल्म में हीरो और हीरोइन कमल हसन और रति अग्निहोत्री हताश हैं, समाज उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी शादी को समर्थन नहीं दे रहे लोग, और वे दोनों एक चट्टान के ऊपर चढ़ते दिखाई देते हैं। सामने समुद्र अपना विशाल आकार लिए फैले हुए। इसके बाद उन्होंने समंदर में एक दुपट्टा तैरता हुआ दिखाया, लहराता हुआ दिखाया। वो जब लहरें आती तो दुपट्टा
चट्टानों से टकराता है और वापस चला जाता है। ये एक दूसरे के लिए फिल्म के निर्देशक की खूबी थी कि उन्होंने उन्हें आत्महत्या करते हुए दिखाया नहीं, क्योंकि अगर फिल्म में ऐसा दिखाते तो हो सकता है कि बहुत सारे युवा जोड़े जो प्रेम में सफल नहीं हो पाए, विवाह को कामयाब नहीं हो पाए, शायद इस तरह के कदम उठा लेते। फतेह में फतेह सिंह एक STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडो रह चुका है। अब वो STF में नहीं है, लेकिन पंजाब में वो रहता है और शांति से डेयरी चलाता है, अपनी आजीविका चलाता है, बहुत शांति की जिंदगी है। लेकिन इसी फिल्म में साइबर फ्रॉड, डीप फेक और ऑनलाइन लोन देने वालों की बड़ी धूम मची हुई है। उसके इलाके के लोग ऑनलाइन लोन लेते हैं मोबाइल ऐप के जरिए और आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी बात को लेकर अपनी एक मुंह बोली बहन की आत्महत्या को लेकर वो संगीन हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं और जांच में निकल पड़ते हैं कि आखिर कौन व्यक्ति है जिसने ये सब किया। और उसी के बाद वो खलनायकों की खोज करते हैं और एक एक करके उनसे बदला लेते हैं। फतेह की कहानी बड़ी एक्शन पैक्ड है, बहुत अच्छे से फिल्माई गई है और इस फिल्म का बैकग्राउंड संगीत है जॉन स्टीवर्ट एड्री और हेंस जिगर का। बहुत जो बैकग्राउंड स्कोर है वो ऐसा है कि पूरी फिल्म को एक नई ताकत दे देता है। हर कदम को, हीरो के हर कदम को और एक एक सीन को प्रभावशाली बना देता है। अरिजीत सिंह और बी प्रॉक ने गाने भी ठीक ठाक गाए हैं और फास्ट एंड फ्यूरियस वाले ली विटेकर की एक्शन फोटोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। कमज़ोर दिल वाले इसमें उनकी धड़कनें बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए अंग्रेजी की कई फिल्में, आयरिशमैन याद आती है, जॉन विक याद आती है, ट्रांसपोर्टर याद आती है, बी कीपर, एजेंट 47 और मैकेनिक जैसे कई फिल्मों के किरदार याद आते हैं। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और विजय राज ने खल भूमिकाएं निभाई, ये खलनायक है, लेकिन उनके रोल चपटे कर दिए गए हैं, दबा दिए गए हैं। ये डायरेक्टर के रूप में सोनू सूद की बड़ी असफलता है कि उन्होंने पर्दे पर केवल खुद को ही प्रभावशाली दिखाने के लिए खलनायकों के रोल को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी कही जा सकती है। जैकलिन फर्नांडिस इसमें हीरोइन है, उनके लिए करने के लिए कुछ था नहीं ज़्यादा, लेकिन एक हीरोइन रखने का रिवाज है इस देश में, तो सोनू सूद ने भी इस फिल्म के लिए एक हीरोइन का चयन किया और उनको थोड़ा बहुत काम दे दिया। अगर आप सोनू सूद के हार्डकोर फैन हैं और एक्शन चाहते हैं तो आप हॉलीवुड जैसी इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इस फिल्म के VFX हॉलीवुड फिल्मों की तरह प्रभावशाली नहीं है। लेकिन सोनू सूद के चाहने वालों को यह फिल्म अच्छी लगेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।